ईश्वर से वार्तालाप करना एक गहन और आध्यात्मिक अनुभव है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को अपने भीतर की शांति, ज्ञान और सत्य की ओर ले जाती है। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में ईश्वर से संवाद को विशेष महत्व दिया गया है। इस लेख में हम ईश्वर से वार्तालाप की विधियों, इसके लाभ और इसे कैसे किया जा सकता है पर चर्चा करेंगे। ईश्वर की अवधारणा। ईश्वर की परिभाषा विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भिन्न हो सकती है। एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी शक्ति के रूप में ईश्वर को साकार या निराकार रूप में देखा जा सकता है। ईश्वर से वार्तालाप का अर्थ है उस शक्ति से जुड़ना और अपनी भावनाओं, चिंताओं और सवालों को उसके सामने रखना। वार्तालाप की विधियाँ। 1. प्रार्थना। प्रार्थना ईश्वर से संवाद का सबसे सामान्य और प्राचीन तरीका है। यह एक व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि हो सकती है। प्रार्थना के दौरान व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आभार को व्यक्त करता है। प्रार्थना की विभिन्न शैलियाँ हैं। मौन प्रार्थना। इसमें व्यक्ति चुपचाप अपने मन में प्रार्थना करता है। स्वर में प्रार्थना। इसमें व्यक्ति आवाज में प्रार्थना करता है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथों के पाठ के समय। 2. ध्यान। ध्यान एक गहन साधना है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को महसूस करता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करता है और अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के निकटता का अनुभव कर सकता है। 3. साधना। साधना एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें ध्यान, प्रार्थना और अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं शामिल होती हैं। यह एक दिनचर्या के रूप में हो सकती है जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। साधना का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करना है। 4. भक्ति गीत और शास्त्र पाठ। भक्ति गीत गाना या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी ईश्वर से वार्तालाप का एक तरीका है। ये क्रियाएं व्यक्ति को ईश्वर के प्रति अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम प्रदान करती हैं। ईश्वर से वार्तालाप के लाभ। 1. आंतरिक शांति। ईश्वर से वार्तालाप करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। 2. सकारात्मक सोच। प्रार्थना और ध्यान व्यक्ति की सोच में सकारात्मकता लाते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना अधिक सहजता से कर पाता है। 3. समर्पण और विश्वास। ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। 4. सामाजिक संबंध। सामूहिक प्रार्थनाएं और भक्ति गीत व्यक्ति को समुदाय से जोड़ते हैं, जिससे आपसी संबंधों में मजबूती आती है। वार्तालाप के लिए तैयारी। ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। शांत वातावरण। एक शांत और ध्यान केंद्रित करने वाला स्थान चुनें। इससे आप बेहतर तरीके से ध्यान और प्रार्थना कर सकेंगे। मन की शुद्धता। अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मकता का संचार करें। नियमितता। ईश्वर से वार्तालाप को नियमित रूप से करने की कोशिश करें। इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति में वृद्धि होगी। निष्कर्ष। ईश्वर से वार्तालाप एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। चाहे वह प्रार्थना हो, ध्यान हो या साधना, यह विधियां व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाने में सहायक होती हैं। इस प्रक्रिया में नियमितता और समर्पण आवश्यक है। अंततः ईश्वर से संवाद केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है।